तो हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बेहतरीन कोरियन ड्रामा सीरीज जिसकी स्टोरी काफी ज्यादा धांसू है। ये एक एजलेस लव स्टोरी है जिस वजह से इसकी स्टोरी और भी ज्यादा एंगेजिंग हो जाती है। तो एपिसोड के शुरुआत में हम संग जी को देखते हैं जिसका ध्यान क्लास में नहीं था, इसीलिए टीचर से उसे बहुत डांट पड़ती है और वो उसके पेरेंट्स को भी कल स्कूल में बुलाने को कहते हैं, जिस वजह से वो घर जाते वक्त काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो सोचने लगती है कि वो अपने पेरेंट्स को कैसे स्कूल बुलाएगी। थोड़ी देर बाद वो उसके भाई संज्ञान को मैसेज करती है और इशारे से उसके पेरेंट्स के तौर पर स्कूल आने को कहती है, लेकिन वो उसकी इशारे की भाषा नहीं समझ पाता है और उसकी मदद करने से मना कर देता है। तभी वो उदास होकर घर आती है और वो वहाँ पर हमारे लीड कैरेक्टर जयसू को देखती है और समझती है कि शायद संज्ञान ने प्लास्टिक सर्जरी किया है। लेकिन इतने में ही पीछे से संज्ञान आता है और उससे पूछता है कि उसने आप क्या किया है। तभी जयसू उसके पास आता है और कहता है कि वो उसके भाई का दोस्त है। ये सुनने के बाद संजी सेनियान को उसकी मदद करने के लिए कहती है, लेकिन सेनियान उसके लिए नहीं मानता है। तभी वो काफी रोने लगती है जिस वजह से उसकी मॉम भी वहाँ पर आ जाती है और संजियान को धमका कर कहती है कि वो उसके बहन को क्यों परेशान कर रहा है और ये कहकर वो उसे वहाँ से ले जाती है। उसके जाने के बाद संजी चुप होती है और जयसू से एक टिश्यू पेपर मांगती है। जयसू कहता है कि वो उसके लिए संज्ञान से बात करेगा। तभी संजी को एक आइडिया आता है और वो उससे पूछती है क्या वो कल उसके पेरेंट्स के तौर पर स्कूल में जा सकता है, लेकिन जयसू उसके साथ चलने के लिए मना कर देता है। उसके बाद घर जाते वक्त संजी फिर से उससे पूछती है कि क्या वो कल उसके साथ नहीं चलेगा। तभी वो उससे कहता है कि क्या उसे पता है कि वो अगली बार कब मिलेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद संजी सोचती है कि वो अगली बार कब मिलेंगे। उसके बाद सीन कट होता है और हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ संजी बड़ी हो चुकी थी। उसकी स्कूल छुट्टी होती है और वो उसे पिक करने के लिए संज्ञान को बुलाती है, लेकिन वो गेम खेलते हुए कहता है कि वो अभी व्यस्त है, वो उसे पिक करने के लिए नहीं आ सकता है। इतने में ही वो वहाँ पर एक कार में डॉल को देखती है और वो उसे उठा लेती है। तभी जयसू उसके पीछे से आता है और कहता है कि ये डॉल उसका है और अगर उसे ये पसंद है तो वो रख सकती है। तभी वो उस डॉल को रख लेती है और जयसू के साथ कुछ सामान लेकर चलते हुए संज्ञान के कॉलेज रूम में चली जाती है। वहाँ पर वो संज्ञान को गेम खेलते हुए देखकर कहती है कि उसने तो कहा था कि वो बिजी है, लेकिन वो तो यहाँ पर गेम खेल रहा है। इतने में ही वो उसे एक चॉकलेट देकर चुप करा देता है। उसके बाद वो उसे अपने दोस्तों से मिलवाता है। फिर उसे साइड में एक जयसू का फॉर्म मिलता है और वो उसे देखती रहती है। थोड़ी देर बाद जयसू से अपनी डॉल रखने देता है और पार्ट टाइम जॉब के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद वो उसके दोस्तों से पूछती है कि क्या ये डॉल जयसू को उसके गर्लफ्रेंड ने दिया है। तभी वो कहते हैं कि जयसू के पास इन प्यार मोहब्बत का टाइम नहीं है। उसके बाद संज्ञान कहता है कि उसे क्या खाना है वो उसे खिलाकर घर छोड़ देगा, लेकिन संजी मना करती है और कहती है कि उसे कुछ भी नहीं खाना है और वो खुद बांस पकड़कर घर चली जाएगी। घर आकर वो डॉल को पकड़कर बुक पढ़ने लगती है और जयसू को याद करने लगती है। इधर जयसू अपने पार्ट टाइम जॉब से वापस आता है और सबके लिए खाना लेकर आता है। फिर संज्ञान उसे बताता है कि अभी उसके बहन का कॉल आया था और वो कह रही थी कि उसका कोई सामान उसके पास रह गया है, इसीलिए वो उसे उसका फोन लगा कर देता है। जयसू उसे पूछता है कि उसके पास क्या रह गया है। तभी संजी कहती है कि ये उसके बारे में नहीं है, उसके पास एक नोटबुक है और उसके होमवर्क अभी भी खत्म नहीं हुए हैं। ये सुनकर जयसू कहता है कि उसे अपना होमवर्क खुद ही कर लेना चाहिए। उसके बाद वो उसे उसके स्कूल का टाइम पूछता है और उसके उठने के 1 घंटा पहले उठने को कहता है और उससे बस स्टॉप पर मिलने को कहता है। जब वो वहाँ अपना होमवर्क करेगी तब वो उसके साथ ही रहेगा। ये सुनकर संजी काफी ज्यादा खुश होती है और 6 बजे उठने के लिए सारे अलार्म्स लगा देती है और सो जाती है। अगले दिन वो उठकर बस स्टॉप पर चली जाती है और सोचने लगती है कि जयसू अभी तक क्यों नहीं आया, क्या वो सच में आएगा। उसके बाद सीन कट होता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। संजी क्लास में सोचने लगती है कि क्या जयसू उसके लिए स्कूल में आएगा। बहुत देर इंतजार करने के बाद वो गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो वहाँ पर जयसू को देखती है। वो उसे उठाता है और पूछता है कि उसे कोई चोट तो नहीं लगी। संजी उसे गुस्सा होकर
और कहती है कि उसे आने में लेट हो गई। उसकी क्लास तो 4:20 को ही खत्म होती है। ये सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। बस स्टॉप पर उसे जयसू का कॉल आता है और वो उससे कहती है कि अगर उसने आज भी आने में लेट किया तो उसे कभी गर्लफ्रेंड नहीं मिलने वाली है। इतने में ही जयसू पीछे से आता है और वो कहता है कि वो यहाँ पर पहले से ही आया हुआ था, अभी तो वो उसके लिए दूध लाने गया था। फिर वो उसे सामने के कैफे में बैठकर होमवर्क कंप्लीट करने को कहता है और वो उसके लिए खाना लाने जाता है। उसके बाद हमें फिर से पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लेट होने के बावजूद संगजी उसे अपने साथ टीचर के पास ले जाती है। उसके बाद टीचर उससे संगजी की शिकायत करने लगता है, इसीलिए वो उससे टीचर से माफी मांगवाता है। यहाँ प्रेजेंट में संगजी वही इंसिडेंट सोचने लगती है। तभी जयसू उसके लिए खाना लेकर आता है और कहता है कि होमवर्क खत्म करने के बाद वो ये खा सकती है। थोड़ी देर बाद वो उसे दूध को पी लेने को कहता है, लेकिन वो दूध को अपने बैग में भर लेती है। ये देखकर जयसू उससे पूछता है कि क्या वो उसके स्कूल की मजाक की वजह से अभी तक उससे गुस्सा है। तभी संगजी उससे कुछ नहीं कहना है कहकर अपना होमवर्क करने लगती है। कुछ देर बाद वो उससे पूछती है कि क्या वो इस बार गर्मियों की छुट्टी में यहाँ पर रह सकती है, लेकिन जयसू से फालतू की बातें ना करके अपना होमवर्क पर ध्यान देने को कहता है। होमवर्क खत्म होने के बाद वो स्कूल की तरफ जाने लगती है। तभी जयसू उसे रोकता है और उसके बैग में एक कागज डाल देता है। संगजी पूछती है कि उसने उसके बैग में क्या डाला है। जयसू कहता है कि उसने उसका ऐसे चुपके से पढ़ लिया था और उसने उसके लिए एक नया ऐसे लिख कर दिया है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो उस ऐसे को पढ़ते हुए स्कूल की तरफ जा रही थी। तभी उसकी एक दोस्त पूछती है कि ये क्या है, कहीं उसे किसी ने लव लेटर तो नहीं दिया। संगजी उससे ये ऐसे छुपाती है और कहती है कि ये कुछ भी नहीं है। इतने में ही थोड़ा आगे बुजांगसू संगजी को इम्प्रेस करने के लिए डांस करने के लिए कहता है और कहता है कि अगले हफ्ते उसका बर्थडे है, लेकिन संगजी उससे रूड होकर बात करती है और कहती है कि उसका बहुत काम है, इसीलिए वो उसके बर्थडे पर नहीं आ सकती है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी उसकी दोस्त बुजांगसू को दिलासा देती है कि वो उसकी बर्थडे पार्टी पर संगजी को जरूर ले आएगी। स्कूल खत्म होने के बाद वो घर जाकर जयसू का दिया हुआ दूध संभल कर रखती है। उसके बाद वो उसके दिए हुए ऐसे को पढ़ती है और संभल कर रख देती है। फिर वो उसके दिए हुए डॉल को लेती है और उसका स्केच बनाने लगती है। इतने में ही उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है और उसे ड्राइंग करते हुए देखती है। उसके बाद वो उसके पास रखे हुए दूध के बोतल को देखती है और कहती है कि उसे तो दूध से एलर्जी है, तो यहाँ पर दूध का बोतल कौन लाया। संगजी कहती है कि उसे इस बोतल की ड्राइंग करनी है। उसके बाद वो दूध को फेंक देगी। ये कहकर वो बोतल को अंदर रख देती है और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।